क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट, फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ एक्स की, और उसने आपको कंडीशन क्या दी है एफ ऑफ एक्स की। वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट स्ट्रिक्टली लेस वन। ज़ीरो, इफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन। दो कंडीशन उसने आपको फंक्शन की दी है। तो देखो क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, साइन और कोसाइन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। सो मैं यहाँ किसको फाइंड आउट कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कोस को। देखो क्या होगा, दो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होती है कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस एस एक्स एंड डी एक्स। लिमिट उसने यहाँ सेपरेट किए, एक वो कहता है 0 to 1 और ये वैल्यू आपके पास क्या है 1 to इन्फिनिटी। सो मैंने इसको सेपरेट किया 0 to 1 एफ ऑफ एक्स एंड कोस एस एक्स डी एक्स, और नेक्स्ट लिमिट मैंने क्या ले ली 1 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड कोस एस एक्स डी एक्स। अब आप टर्म बाई टर्म दोनों की वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करो। 0 to 1 फंक्शन की वैल्यू क्या देता है वो 1, बट 1 to इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इज़ 1, सो कोस एस एक्स एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दो, वैल्यू क्या हो गई साइन एस एक्स ओवर एस। आप लिमिट सब्सिट्यूट कर दो 0 to 1, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। सेम कंडीशन में अगर आपको कोस का निकालना हो तो 0 to 1 पर आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, और 1 to इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा 0। उसमें आपको साइन का इंटीग्रेशन करना होगा और सॉल्यूशन क्या आ जाएगा कोस। नेक्स्ट आप देखो क्या कहता है, वो आपको ये कहता है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, जहाँ एफ ऑफ एक्स आपके पास किसके इक्वल है एक्स के इक्वल है, ठीक है। देखो यहाँ उसने आपको क्या गिवन किया है, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है एक्स है। अब कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आप फाइंड आउट करो 0 to इन्फिनिटी ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे एक्स कॉस एस एक्स एंड डी एक्स। ओके, अब आप एक चीज़ ये देखो कि हमारे पास एलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ई आयोटा थीटा क्या फॉर्म करता है साइन थीटा एंड कोस थीटा। आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो दोनों ही केसेस के लिए मैं इसको फाइंड आउट करूँगी। यहाँ फंक्शन एक्स है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो मैंने यहाँ क्या किया आयोटा थीटा के लिए इसको सॉल्व किया। देखो 0 to इन्फिनिटी एक्स हमारे पास फंक्शन है ई माइनस आयोटा एस एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। अब आप सब्सिट्यूट करते हो तो आपके पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी कोस एस एक्स और साइन एन एक्स, माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी। बट आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो मैंने इसको न्यू वेरिएबल का नाम दिया आयोटा एस एक्स को मैंने किसका नाम दिया वाई का। इट मीन्स यू हैव आयोटा एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ एक्स को 0 सब्सिट्यूट करते हो तो वाई 0, इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करते हो तो वाई भी इन्फिनिटी। इट मीन्स 0 to इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी वाई बाय आयोटा एस इंटू ई आयोटा एस एक्स की वैल्यू क्या है वाई, सो ई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आयोटा एस। ये आयोटा एस बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, सो वैल्यू क्या होगी -1 बाय एक्स स्क्वायर 0 to इन्फिनिटी। ओके, ये क्या आ गया वाई ई रेज टू पावर -y एंड डी वाई, ठीक है। अब आप अगर इसको देखो ना तो ये आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म करता है 0 to इन्फिनिटी ई रेज टू पावर एक्स
इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, और वो n-1 ये 1 है तो मैंने उसको क्या लिखा, n-1। ये आपके पास गामा n फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज टू पावर n-1 ई रेज टू पावर -x और dx। देखो ये कुछ ऐसे ही फॉर्म करता है। तो ये वैल्यू मेरे पास किसकी हो गई, गामा n, और गामा n क्या होता है, n-1 है तो ये क्या हो गया n, इट मीन्स ये वैल्यू आपके पास किसकी हो गई, गामा 2 की। सो -1/s² गामा 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर रिजल्ट इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। गामा 2 है ये, तो गामा n आपके पास क्या होता है n-1, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/s² हो गया। अब आप अगर इसको देखो ना तो इस फंक्शन के पास कोई आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई आयोटा एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स इसके पास कोई इमेजनरी पार्ट नहीं है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 टू इन्फिनिटी x cos sx, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास क्या होगा -1/s², और अगर मैं इसके साइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ, इसका रियल और इमेजनरी पार्ट आप कंपेयर करोगे, क्योंकि ई आयोटा थीटा का रियल पार्ट कोस होता है और ई आयोटा थीटा का इमेजनरी पार्ट साइन होता है। सो एक्स साइन एस एक्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। ओके, सेम इसी बिहाफ पर आपको थर्ड क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, उसने क्या कहा है 0 टू a। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, देखो साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। 0 टू इन्फिनिटी ही होता है, सो 0 टू a टू इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा x, और b टू इन्फिनिटी में आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, सिंपली इंटीग्रेशन यहाँ भी पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि इतना टफ हो कि फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, बट यहाँ साइन और कोसाइन दोनों की कंडीशन मुझे फाइंड आउट करनी थी। फोर्थ देखो क्या कहता है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसने मुझे एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, ये। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, सो 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एंड कोस एस एक्स डी एक्स। वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, क्या कहता है 0 टू a और a टू इन्फिनिटी। सो मैंने क्या ले लिया 0 टू a, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स एंड कोस एस एक्स डी एक्स। फिर क्या कहता है 8 से ग्रेटर है, इट मीन्स a टू इन्फिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है 0, तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 0 टू इन्फिनिटी 2 cos x और cos एस एक्स डी एक्स। अप्लाई कीजिए, cos है cos भी है, सो cos 0 टू a है, ये क्या हो जाएगा cos a प्लस b, इट मीन्स x प्लस एस एक्स, और प्लस cos a माइनस b। सो वैल्यू क्या हो जाएगी एस, कोस इवन फंक्शन है आपके पास, सो मैंने यहाँ क्या रखा s-1x और dx। इंटीग्रेशन क्या है 0 टू a है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया। कोस का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है साइन, क्या हो गया s+1x, इसका डेरिवेटिव करेंगे सो s+1। ओके, प्लस क्या आ गया कोस का इंटीग्रेशन साइन s-1x ओवर s-1। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 टू a। आप अपर लिमिट सब्सिट्यूट करते हो तो वैल्यू क्या आ गई साइन s+1a ओवर s+1 प्लस साइन s-1a ओवर s-1। और जैसे ही आप अगर यहाँ लोअर लिमिट सब्सिट्यूट करोगे ना तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 और कोस 0 आपके पास क्या होता है 0, सॉरी साइन 0 आपके पास क्या होता है 0 होता है, और मेरे पास यहाँ दोनों टर्म में वैल्यू क्या है साइन, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है,
ये देखो क्या कहता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको किसका फाइंड आउट करना है, एक्स रेज टू पावर एन और ई माइनस ए एक्स। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, ट्राई करना। ठीक है, नहीं होता तो फिर बता